मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कचरा जमीन पर डाला करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है। डॉक्टर उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो रोबोट आधा इंसान और आधा मशीन होता है। वो डॉक्टर उस रोबोट को कचरे से उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे अच्छे से रिपेयर करके उसे नई बॉडी लगा देता है। अगली सुबह जब वो रोबोट सोकर उठता है तो वो एक लड़की होता है और वो ये नई बॉडी मिलने पर बहुत खुश होती है। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। तो डॉक्टर से बताता है कि तुम मुझे कचरे से मिली थी। उस वक्त तुम्हारी आधी बॉडी नकारा हो चुकी थी लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दी, यानी हमने तुम्हें एक और बॉडी लगा दी। इसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट उस सिटी को देखकर बहुत खुश होती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये भी कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर से बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद दुनिया तबाह हो गई थी जिससे अमीर लोगों ने स्पेस में अपनी दुनिया बसा ली और हम गरीब लोग यहीं जमीन पर रह गए। और इस स्पेसशिप का नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहां जाना चाहता है। तभी वो डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर लीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर लीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले तमाम इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद लीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी थी जो काफी पावरफुल होती है। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर रहता था जो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट सेल किया करता था। उसी रात लीटा डॉक्टर को देखती है जो काफी लेट घर आ रहे होते हैं और उनके हाथों पर खून भी लगा होता है जिसे देखकर लीटा को शक होता है कि वो किलर डॉक्टर तो नहीं है। फिर अगली सुबह डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों के बीच सेपरेशन हो चुकी थी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने लीटा को लगाई थी वो उनकी बेटी की ही बॉडी थी जिसकी पास में डेथ हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी लीटा को लगा दी। इसके बाद ह्यूगो लीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है। लीटा की गेम देखकर सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूगो लीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है जो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से सारा शहर नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा होता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी का सारा कचरा इसी पाइप के थ्रू जमीन तक पहुंचता है और हम स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और तुम देखना मैं एक दिन स्काई सिटी चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी जिससे उसे अपना सारा पास भूल चुका था। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं तो अलीटा उनका पीछा करते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर को किला नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है जो सीरियल किलर को मारते हैं। तभी सिटी में लड़कियों को मारने वाला वही सीरियल किलर लीटा पर अटैक कर देता है मगर लीटा उसे इतना मारते है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन लीटा वहां पर एक और वॉरियर हंटर को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर लीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो क्यों और कैसे वॉरियर हंटर बने। वो लीटा को बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और वाइफ मिलकर रहा करते थे। फिर एक दिन मैंने एक रोबोट बनाया और उसी रोबोट ने मेरी बेटी को ही मार डाला जिसे मैंने वॉरियर हंटर बनने का ठान ली। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है जो सिटी में रेस कंपटीशन करवाया करता था और डॉक्टर की वाइफ भी उसके साथ मिलकर काम करती थी क्योंकि उसने वादा किया था कि उसको स्काई सिटी पहुंचाएगा। तभी वहीं पर वो रोबोट आता है जिसको लीटा ने मार मार कर भगाया था। वो वेक्टर को बताता है कि मेरा ये हाल लीटा ने किया है। जिस पर वेक्टर उसको कहता है कि शर्म से डूब के मर जाओ कि एक बच्ची से मार खा कर आ रहे हो। जिस पर वो रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं, वो बहुत पावरफुल है। इसके बाद वेक्टर उस रोबोट को कहते हैं कि अब तुम्हारे जिम्मे यही काम है कि तुमने लीटा को मारकर उसका सर मेरे पास लाना है। फिर वो लीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो लीटा को बताता है कि जो कोई भी इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये सुनकर लीटा बहुत खुश होती है। इसके बाद ह्यूगो लीटा को एक पुराना शिप दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसको बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप था। लीटा उस शिप को करीब से देखने के लिए पानी में कूद जाते हैं जहाँ पर उसे शिप के अंदर से एक हाईटेक बॉडी मिलती है। लीटा वो बॉडी डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दो मगर डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। उसको कहता है कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेपन्स लगी हैं जो बहुत खतरनाक हैं। डॉक्टर के इनकार सुनकर लीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो ह्यूगो से मिलने के लिए बार में जाते हैं जहाँ पर वेक्टर का रोबोट उस पर अटैक कर देता है जिसको वेक्टर ने अपग्रेड किया था। लीटा और उस रोबोट के बीच काफ़ी भयंकर फाइट होती है और आखिर में वो रोबोट लीटा के टुकड़े टुकड़े काट डालता है। मगर वहीं पर डॉक्टर और ह्यूगो पहुंच जाते हैं और वो उस रोबोट का डट कर मुकाबला करते हैं। रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है
डॉक्टर लीटा की बॉडी को लैब में ले आता है। अब क्योंकि डॉक्टर के पास कोई और बॉडी नहीं होती, इसलिए डॉक्टर उस हाईटेक बॉडी को लीटा के साथ जोड़ देता है जो उस शिप में से मिली थी। उस बॉडी को पाकर लीटा बहुत खुश होती है और वो अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है। ह्यूगो उसकी बॉडी देखकर बहुत खुश होता है। तभी ह्यूगो उसे बताता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है और इसके लिए मुझे वो रेस जीतना होगी। अगर हम मिलकर रेस ज्वाइन करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम रेस जीत जाओगी, जिससे हम दोनों मिलकर स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनते लीटा फौरन राजी हो जाती है क्योंकि वो ह्यूगो से प्यार करने लगी थी। वो उसे पूछती कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो से बताता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी हो। लेकिन लीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसको मेमोरी लॉस हुआ था, जिससे वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो लीटा को मारने के लिए कुछ किलर और हंटर को हायर करता है। वो सबको कहते हैं कि अगर तुमने रेस में लीटा को जान से मार दिया तो मैं तुम सबको स्काई सिटी भेज दूंगा। इसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसको लीटा ने क्लब में पीटा था और अब वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था और वह अब ये बदला ह्यूगो से लेने वाला होता है। वो हंटर किसी आदमी को मारकर उस पर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। इसके बाद हमें लीटा का सीन दिखाया जाता है जिसने रेस ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सारे हंटर बीच रेस उस पर अटैक कर देते हैं, मगर लीटा एक एक करके सबको टपका देती है। तभी उसे ह्यूगो की कॉल आती है। वो उसको बताता है कि वो हंटर मुझे जान से मारना चाहता है। लीटा रेस छोड़कर ह्यूगो के पास पहुंचती है। उस हंटर को काफी बुरी तरह से पीटती है, मगर वहीं पर पुलिस ह्यूगो को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर लीटा से कहता है कि ह्यूगो किलर है, उसे मार डालो, मगर लीटा नहीं मारती। लेकिन वहीं पर हंटर उसे छुरे से मार डालता है। तभी डॉक्टर की वाइफ वहां पर पहुंचती है। वो लीटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, बाद में हम उसकी बॉडी को रिपोर्टेड बॉडी से रिप्लेस कर देंगे। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बदल चुकी थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक रिपोर्टेड बॉडी जोड़ देते हैं, जिससे ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है। लीटा और ह्यूगो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन दोनों के पास एक रिपोर्टेड बॉडी थी। तभी डॉक्टर लीटा को बताता है कि वेक्टर हर किसी से फ्रॉड करता है कि वो उनको स्काई सिटी भेजेगा, लेकिन असल में सिर्फ वही लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जो वहां पैदा हुए हैं और दूसरा वो लोग जो रेस जीत जाते हैं। अदरवाइज कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। डॉक्टर लीटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में रहते थे और हम अपनी बेटी की वजह से यहाँ पर आकर रह गए। ये सुनकर लीटा को बहुत बुरा लगता है और वो हेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। वो सीधा हेक्टर की फैक्ट्री में पहुंचती है जहाँ पर हेक्टर का रोबोट उस पर हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाती है। तभी लीटा को अपना पास याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। तभी लीटा को याद आता है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी, जिसमें उसके सारे साथी मारे गए थे और उसकी सारी बॉडी को नकारा करके उसे कचरे में फेंक दिया गया था। और ये सब स्काई सिटी के मालिक ने किया था और मेरा मिशन इसको मारना था। अलीटा को जब ये सब याद आता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथी गंवा दिए। तभी वो रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है, मगर लीटा अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वो वेक्टर को भी मौत की घाट उतार देती है। तभी लीटा को डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसको बताता है कि ह्यूगो अकेला पाइप के थ्रू स्काई सिटी जा रहा है। लीटा उसका पीछा करती वहां पहुंच जाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर जो है जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर ह्यूगो मान जाता है, मगर स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है और वो उन पर एक वेपन छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लीटा ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है, मगर उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। इसके बाद लीटा ठान लेती है कि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेकर रहेगी। इसके लिए वो रेस ज्वाइन करती है और वो रेस जीत भी जाती है। तभी वो स्टेज पर खड़े होकर अपनी तलवार स्काई सिटी के मालिक की तरफ करके कहती है कि मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, जिस पर स्काई सिटी का मालिक मुस्कुराता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।